नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आपके सामने आया हूँ। अपडेट क्या? अपडेट ये मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ कि रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, इनका मंत्री पद जा सकता है। बहुत जल्द आपको ये नजर भी आ जाएगा। सूत्रों के हवाले से हम आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि संजय सेठ का मंत्री पद जो है वो बदलने वाला क्या है, मतलब मंत्री पद छीनने वाला है। तो सवाल है कि ये मंत्री पद जाएगा किसको? तो ये मंत्री पद डायरेक्टली तो झारखंड को नहीं जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली इसका असर झारखंड पर रहेगा। खबर है कि मंत्री ज्योतिर्मय सिंह महतो को बनाया जा सकता है। बंगाल से वो सांसद हैं। ज्योतिर्मय सिंह महतो को जो मंत्री बनाए जाने के पीछे का कारण ये है कि बीजेपी झारखंड फतह करने के लिए कुर्मी को टारगेट कर रही है। और इस कुर्मी फॉर्मूले में, चूंकि झारखंड में अभी अगर किसी कुर्मी को मंत्री पद दिया जाए सांसद के तर्ज पे, तो एक विद्युत वरण महतो है। अब विद्युत वरण महतो को स्वास्थ्य कारण से मंत्री पद नहीं दिया जा सकता, वो स्वास्थ्य से परेशान है। ऐसी स्थिति में विद्युत वरण महतो की जगह पर, चूंकि ज्योतिर्मय सिंह महतो जो है, इनकी अच्छी पकड़ जो है वो जंगल महल इलाके में है, तो इसी को लेकर के ज्योतिर्मय सिंह महतो को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की खबर है और संजय सेठ से मंत्री पद जो है वो ले लिया जाएगा। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में झारखंड से मंत्री पद के लिए सिर्फ एक नाम रह जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं जो मंत्री रहेंगी, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। इसके अलावा मैं अपडेट आपको बता देता हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 सीटों पर कुर्मी उम्मीदवार लोकसभा में देख रही है। कहां कहां? एक तो रांची और एक जमशेदपुर की सीट पर। इन दोनों सीटों पर बीजेपी कुर्मी का उम्मीदवार देगी। रांची से भी एक कुर्मी उम्मीदवार और जमशेदपुर से भी एक कुर्मी उम्मीदवार। और साथ ही साथ खबर यह भी है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गिरिडीह से भी बीजेपी अपना उम्मीदवार कुर्मी उम्मीदवार देगी। तो यानी झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी अपने कुर्मी उम्मीदवार देगी। रांची सीट से चूंकि रामटहल चौधरी खुद एक कुर्मी प्रत्याशी थे, लंबे समय तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, फिर संजय सेठ आए। अब जो है खबर है कि रांची सीट से किसी कुर्मी को बीजेपी टिकट आने वाले समय में दे सकती है। जमशेदपुर सीट से किसी कुर्मी को टिकट मिलेगा। और गिरिडीह, चूंकि आजसू से बीजेपी की जो सिस्टम है वो बिल्कुल वैसा नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए, और बीजेपी लोकसभा में अपना भविष्य अलग अलग देख रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी गिरिडीह से, चूंकि गिरिडीह से वर्तमान में चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद है, लेकिन बीजेपी अपना उम्मीदवार देने की तैयारी में है गिरिडीह से। तो ये 3 अपडेट, चूंकि ये एक अपडेट तो है कि कैबिनेट का रिशफलिंग होनी है केंद्र सरकार की, कुछ नए मंत्री बनेंगे। जैसे अब जनजाति कल्याण मंत्री, तो जनजाति मंत्रालय में जुएल ओराम जो जनजाति मंत्री हैं, उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। जुएल ओराम को भी बदला जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त ये कुछ अपडेट्स मैं आपको बता देता हूं कि कैबिनेट की रिशफलिंग होने वाली है। तो इस कैबिनेट की रिशफलिंग में संजय सेठ का मंत्री पद की जगह ज्योतिर्मय सिंह महतो जो बंगाल से सांसद है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, केंद्रीय मंत्री। इससे बीजेपी अपना कुर्मी जो वोटर है उनको संतुष्ट करेगी। झारखंड में आने वाले लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी कुर्मी उम्मीदवार को दे सकती है टिकट। पहला रांची का सीट, दूसरा जमशेदपुर का सीट और तीसरा गिरिडीह का सीट। इन 3 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार देगी और वो कुर्मी उम्मीदवार होंगे। और इसके अलावा जुएल ओराम का जनजाति कल्याण मंत्रालय का जो मंत्रालय है वो जा रहा है और उनकी जगह कोई नया मंत्री जो वो मंत्री बन सकता है। तो इस वक्त ये 3 अपडेट हमने आपको बता दी है। कुल मिलाकर के झारखंड की राजनीति में बीजेपी कुर्मी, एसआईआर और परिसीमन, इस 3 भरोसे से चुनाव में उतरेगी, चाहे लोकसभा चाहे जो विधानसभा उसमें। और इन्हीं 3 फॉर्मूले से बीजेपी झारखंड की सत्ता की जो राह है उस राह तक पहुंचना चाहती है, झारखंड की सत्ता को अपने हाथों में कब्जाना चाहती है, और इसी फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ेगी।